संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। मन के मारे वन गए, वन तज बस्ती माही। कहें कबीर क्या कीजिए, यह मन ठहरे नाही। साहिब अपनी श्री वाणी में चेता रहे हैं। मन ने कहा वैरागी सन्यासी बन जा, गृहस्थ आश्रम को छोड़ दे। छोड़ दिया। सथुल मकान, परिवार, संपत्ति, जमीनें छोड़ दी, वन में चला गया। अब क्या कर, सन्यासी बन के और जो भी दिखता है या सीखा है तूने उस पे जुट गया। एकांत में बैठ भगवान को पुकार, खुश होके मिलेगा। बैठ गया। सुनते सुनते ये भी सुनने में आया कि बिना भेदी गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। वन में तीर्थों पे जो भी टहलते हुए संत मिले, जो भी जानकार जितने मिले, उनसे नामदान ले लिया। जुट के अभ्यास किया। काफी दिन लगा भी कुछ प्राप्त होगा, लेकिन मन ठहरता नहीं एक जगह। वहां से फिर उठ लिया। मन के मारे वन गए, वन तज बस्ती माही। बस्ती क्या है? मनुष्यों की। वन में तो भोजन नहीं मिलता, उल्टा खोखार जानवर हैं वहां तो, भय और है। फिर ये भोजन के लिए मंदिरों में, गुरुद्वारों में, धार्मिक स्थानों पे
धर्मशालाओं में आ जाएगा, वहाँ भोजन करेगा। वहाँ भी लिखा हुआ है 3 दिन भाई भोजन कर सकते हो, ठहर सकते हो, उसके बाद नहीं ठहर सकते। फिर काम करना पड़ेगा सेवा का, भाई झाड़ू करो, फला काम करो, यहाँ रहना है। तो जो करके खाना था वो तो घर भी तो कर रहा था, वो घर का छोड़ के तो बाहर गया था, अब वहां फिर काम मिल गया, बस्ती में आ गया। जब बस्ती में आएगा तो और परिवार के अलावा दूसरे लोग मिलेंगे, उनकी सेवा भी कर रहा है, उनके काम भी कर रहा है, दुख तकलीफ में बीमारी में तो कोई पूछ भी नहीं रहा उसको। लगता है गलत हो गया तेरे साथ, तो अपने घर चल। क्या हुआ घर का? कल्पनाएं उठेंगी, मेरे घर वाले दुखी हो रहे होंगे, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे तेरे को याद करते होंगे। ये सारी बातें उसके दिमाग में घूमती रहेंगी। कहें कबीर क्या कीजिए ये मन ठहरे नहीं। फिर वहां भी नहीं ठहर रहा, फिर वापस आ गया। फिर थोड़े दिन घर आके काम भी किया, फिर कहा सुनी होगी किसी बात पे घर वालों से, फिर भाग गया। ये हाल करवाता है ये मन। और सचमुच में तो मन का ही पसारा है। माया इसकी अर्धांगिनी है, शक्ति है इसकी। माया इसका साथ देती है। कहाँ है माया? माया तो साथ लिए फिरते हैं हम। माया से काया भई, काया से सब भोग, भोगों से सबको लगा जन्म मरण का रोग। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, वो अपना फैसला ही दे रहे हैं। इस माया की ही ये काया बनी हुई है। 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, 5 तत्वों से मिला हुआ ये मनुष्य तन है। और मौत जब हो जाती है, जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, 5 की 5 शक्तियां तत्व वापिस मिल जाते हैं। ये माया ही तो है। और माया क्या है? बारी आंखों से जो दिखता सब माया है, सब नाशवान है। पहाड़, वन, नदियां, समुद्र, जितना प्रकृति में सब कुछ खड़ा है, ये सारा का सारा माया है। और माया बदलती है, स्थायी नहीं होती। तो ये शरीर भी तो माया से बना हुआ है हमारा। बचपन देखो, 2.5-3 किलो का बच्चा आता है, विकास होते होते 10 किलो का, 20 किलो का, जवान हो जाता 70-80 किलो का। फिर धीरे धीरे 50 वर्ष के बाद शक्तियां कमजोर होने लगती है, वृद्धावस्था जाती है। फिर बदल गया, हमारा ही चेहरा बदल गया, हमारा तन बदल गया। बचपन में क्या था, अब क्या, जवानी में, बुढ़ापे में क्या हो जाता है। फिर बिल्कुल मौत हो गई, बिल्कुल बदल गया। क्या बनेगा? अब मिट्टी में जाएगा भी। सनातनी लकड़ियों में दाह संस्कार कर देते हैं, मुस्लिम और ईसाई मिट्टी में दफना देते हैं। क्या बना दिया? मिट्टी। फिर क्या मिट्टी बनने आए थे हम यहां? कौन बैठे हमारे अंदर? अरे मुर्दा होने के बाद तो नहीं बोलता, ये तो बोलता है। तो मैं हूं, मेरा परिवार है, ये मेरा सब कुछ है। जो कहता ना मेरा है सब कुछ, वो कौन है? वो घर में रहता है कि हमारे साथ रहता है जो बोलता है? अरे हमारे साथ ही तो रहता है वो। और हर समय मांग करता है, मुझे भूख, पानी दो। कौन मांग रही है? माया। जिंदा किसने रहना है? बोलो। आत्मा चाहती है इस शरीर का प्रयोग कर, मरना कोई नहीं चाहता।
वास्तव में माता गर्भ से आते ही टिक 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 करके घड़ी चलती है श्वासों की, हृदय गति चलना शुरू कर देती है और हमारी गिनती शुरू हो जाती। इतने श्वास गए, 21,600 श्वास 24 घंटे में 9 द्वारों में खर्च कर रहे हैं हम हर रोज। जरा सोचना, सारी माया है, सारे भोजन, अनाज, सब्जियां, फल, जल, ये अपनी काया प्रयोग करती है इनका। ये माया है, माया माया को खाती है। आत्मा में ये स्थूल भोजन नहीं जाता कभी। आत्मा को स्थूल भोजन की, पानी की, हवा की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अविनाशी है, वह परमात्मा का अंश है। पांचों तत्वों की उसको जरूरत नहीं है, उसको तो यह लाया गया है। ये बताओ, जब जेल खाना बनाया गया अपने यहां, मनुष्य ने बनाया है, पहले क्या बनाया? कानून, अपराधों की लिस्ट तैयार कर दी। चोरी 500 रुपए की दंड ये, 5,000 की दंड ये, और बढ़ती जाएगी। 5 लाख की चोरी, फिर डकैती, फिर कत्ल भी कर देता है आदमी, मार देता मनुष्य। सजा उम्र कैद या फांसी की। कानून बना दिया, रिक्शा होनी है, अब कानून लागू करना है तो पुलिस ले आया। कौन? मनुष्य। भाई कहीं गलत पुलिस ना फंसा दे किसी को, सारी पावर तो पुलिस के हाथ में आ गई। क्या बनाई? न्यायालय बनाई, कचहरियां बनाई, जहां उस आदमी को जिसको आरोपित किया गया है वो अपनी बात रख सके। जनाब मेरे पास दिखाया इन्होंने चोरी का माल, मैंने चोरी नहीं की। चल भाई तेरा को मौका दे देंगे, तो अपना सबूत यानी गवाही दे। ये अपनी गवाही देगी पुलिस, अब केस से तो हो जाएगा। जेलें बनाई थी, पशुओं के लिए नहीं बनाई थी, मनुष्यों के लिए बनाई थी। जेल बनी अभी, फिर धीरे धीरे उसमें मनुष्य आ रहे हैं। अब जेल खाना मनुष्य ही खुद बनाता है और जेल में जाकर के कैद हो जाता है। ये नाम लिखेंगे, कैदी नंबर 302, ड्रेस भी मिलेगी, नंबर भी लगेगा। समझ लो, पहले आदमी तो वही है, कपड़े मिल गए कैदी के और नंबर भी लगा दिया गया। जरा सोचो, आजादी खत्म हो गई। अब जहां चाहे नहीं जा सकता, जो चाहे बनवा के नहीं खा सकता, गुलाम हो गया। ये शरीर तैयार किए गए हैं पहले आत्मा के लिए। ये जेल खाना है 184। कुत्ता, गधा, पशु, शेर आदि सभी के सभी ये जामे हैं, जेल खाने के जामे हैं ये शरीर। इनमें आत्मा को भेजा जाएगा, दंड मिलेगा, इसको दंड मिलेगा उनमें। दंड अगर इसको यूं कह देना, इस कमरे से शाम तक बाहर नहीं आना, फंस गए भी। आज तो अपना मकान है, अपना कमरा है, और माँ बाप कहेंगे बच्चे को, बेटा ये लॉक लगा दिया है, 12 घंटे इस कमरे से बाहर नहीं आने देंगे तेरे को। क्या मारेगा? मुक्के मारेगा। किसके? किवाड़ों के। खोल दो, निकाल दो, मैं नहीं करूंगा गलती, खोल दो, निकाल दो। अरे 12 घंटे की आजादी भी गुलामी कह लो, सहन नहीं हो रही इसमें। और वो लंबी चौड़ी गुलामी आएगी तब यही जाएगी सुरती आत्मा, उनमें जाएगी। क्यों जाएगी? सुन लो क्यों जाएगी। आदि में जब सुरती आत्मा यहां आई तो कुछ भी कर्म नहीं करती थी, ये पाप कर्म नहीं करती थी, आदत भी नहीं थी इसको, जरूरत भी नहीं थी इसको। तो जब काल पुरुष को सत्ता सौंपी गई यहाँ की,
इन तीनों लोकों की सत्ता काल पुरुष की है। मौत राजा है यहाँ का। उसने कानून बना दिया, कर्म का कानून। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। रचना रच दी कानून की। ये सृष्टि बनते ही कानून बना दिया। समझ लो पहले, फिर सुर्तियां होगी, अपने अपने महकमों में चलेगी। जो जस कर्म कर तस फल चाखा। जो जैसे कर्म करेगी सुरती आत्मा, वैसे फल पाएगी। अब आत्मा कर्म की करने की जरूरत थी नहीं इसको, तो क्या किया, आत्मा की शक्ति के समान एक शक्ति मन रूप में भेज दी, और ये मनुष्य के तन के अंदर ही रहेगी। जो मन की शक्ति है, ये काल ब्रह्म का अंश है मन। अब ये बताओ, जहां धन होगा, जहां धन रखा होगा, चोर वहीं आएंगे या बाहर से चोरी कर लेंगे? अरे जहां धन होगा चोर वहीं तो आगे चोरी करेंगे। फिर धन तो भीतर धर दिया इसके श्वासों का। आत्मा के लिए करना क्या था? भक्ति करनी थी इसने, भगवान से मिलना था इसने। अंदर ही चोर बैठा दिया, एक नहीं 5 सेनापति बैठा है इस मन के साथ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 की शक्ति, एक नहीं छोड़ता इसको। तो ये तो 5 बैठा दिए। 5 घोड़ी हैं ये, एक न एक पे मन सवार रहता है। लगाम हिलाता है, घोड़ी दौड़ती है। चाहे लोभ की हो, चाहे मोह की हो, चाहे क्रोध की हो, चाहे अहंकार की हो, चाहे काम की हो। श्वास किसको मिले थे? आत्मा को, भक्ति करने के लिए। और आत्मा भक्ति ना कर सके, फिर मन की शक्ति ही आ गई, अपने तन के अंदर ही आ गई। ये गहरी बातें हैं जो समझ से बाहर लगती है अपने को। सच्चाई तो यही है। अरे श्वास अंदर रखे हैं, इन्हीं श्वासों से भक्ति करनी थी, नहीं करने देगा वो। 9 द्वार खुलते हैं इस संसार में, खुलते ही गेट, आंखें खुली, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी जमीनें, मेरा ये सब कुछ, इसका है कुछ नहीं। फैसला बाद में होगा। जब मौत आएगी तब कहेंगे तेरा तो कुछ भी नहीं था ये आत्मा जी, ये सारा कुछ धोखा दिया गया था तेरे को, तो ये तेरा था ही नहीं, अपनवा दिया और श्वासों को लूट लिया। आप ये बताओ, अपनी गठरी में धन है और जिंदगी भर का धन है, और कोई लूट ले और धक्का मारे के भाग जाए यहां से, तो हमारा क्या हाल होगा? हमारा क्या हाल होगा? अरे धन था, वो मिला आत्मा को और लूट लिया मन ने, माया ने। बड़ा दुख होगा आत्मा को कि मेरा था, जीवन भर कमाया था मैंने, अब लूट गया ये हाल सबके साथ होता है। अब शर्त होगी बे, जाने वाला बता नहीं पाता कि भाई लूट लिया सारा माल, और हे परिवार वालों तुम बच जाना, लौट कर नहीं आने देता वो बताने के लिए। उत्से कहूं न बहुड़ा, जासे पूछो जाए, इत से सभी जात हैं, भार लदाए लदाए। कबीर साहिब कहते भाई यहां से चला गया कोई, वापिस लौट के नहीं आ रहा, भाई ये दंड मिला मेरे को और तुम्हें भी मिलेगा, तुम चेत जाओ, मेरे परिवार वालों तुम चेत जाओ, वहां से कोई नहीं आता। इत से सभी जात है, सारे यहां से जा रहे हैं, भार लदाए लदाए। पाप कर्मों का बोझा
उठा उठा के सुर्तियां जा रही हैं। अंदर ही बैठा है मन, आत्मा अंदर है, श्वास अंदर है, पूंजी अंदर है, सारी लुटाई यहीं से होनी है। जरा सोचना भी है कितना बड़ा षड्यंत्र है आत्मा के साथ। सब कुछ दे दिया, इसका कुछ नहीं। कितनी बड़ी एक विडंबना है। हे आत्मा, तेरा सब कुछ है, तेरा कुछ भी नहीं है। ये होना है इसके साथ। गुरुजन संतजन आए, उन तजुर्बे करे, फिर परमात्मा की खोज करी, परमात्मा की शक्ति से मिलाप करके उनके अंदर चेतना आई कि भाई जिनके लिए तुम मारा मारी कर रहे हो ना, यहां पर 5 फुट पे कत्ल कर दूंगा, 5000 बीघे जमीन तेरा दादा छोड़ गया यहां पर, तुम 5 फुट के लिए कत्ल करने के लिए तैयार हो लिए मेरे भाई, कत्ल कर ले। आज 2 भाई और है तेरे, तो जेल में जाएगा, कब्जा वो करेंगे इस पे, तुझे क्या मिलेगा भाई चौधरी जी? विचार नहीं करेगा। कर्म करने से पहले अगर ये विचार करे तो बच जाए। पाप कर्म अज्ञान अवस्था में होते हैं और बिना विचारे होते हैं, फिर बाद में पछताता है कि गलती हो गई, मेरे से अपराध हो गया। अरे पहले विचार करता, इसका फल ये मिलेगा। विचार ही नहीं करने देता मन, और आत्मा की शक्ति जो श्वास थे वो यहां खर्च होता है। फिर हमारा कौन पाता है बाद में? कोई नहीं पाता। 13वीं के बाद जाने वाली आत्मा के प्रति रोना धोना, उसके किस्से गाने हैं अच्छे कर्म के, सब गा रहे हैं। अब क्या होना? 13वीं के बाद सारी प्रॉपर्टी उसके नाम की बच्चों पर ट्रांसफर हो जाएगी। जहां जहां उसके बोर्ड थे हटा लिए जाएंगे। फलाने चौधरी की कोठी हटा लो भाई, छोटे बेटे का बांटा है, लगा हुआ फटाफट, उसका तो मौका मिला है नाम लिखवाने का। सारे रिकॉर्ड में बेटा बेटियों के नाम दर्ज हो जाएंगे, उसका तो नाम भी नहीं रहा। बेटा कमाओ, जमीनें खरीदो, प्लॉट खरीदो, मेरा नाम बड़ा करो। पिताजी आपका नाम बड़ा कैसे होगा? इस गांव में, इस शहर में मेरा नाम बड़ा होगा। जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी, पैसा, कोठी बंगले, उतना मेरा बड़ा नाम हो जाएगा। आप तो छोड़ के जाओगे, आपका नाम बड़ा कहां से होगा? ये अज्ञानता है। और सारी भीड़ चाल की तौर पे सारे आदमी इसी में दाखिल हैं और इसी कर रहे हैं और सोच नहीं पा रहे, हे आत्मा तो क्या करने आई थी? कैसे डाल लिया है विषयों में आत्मा को? एक दृष्टांत पढ़ने में ले लो। एक सेठ जी के पिंजरे में एक तोता खरीद के लिया, सेठ जी बैठा था वो, और वो कभी मिर्च खाता, कभी कुछ खाता, जो डालता वो खाता। तो रखवाली करनी पड़ती थी। किसने? सेठ जी ने। ये पिंजरे का गेट खुला, ये भाग जाएगा भाई, फिर मुड़ के नहीं आएगा। उसने विचार किया, मैं क्या करूं? एक साथ में पड़ोसी था उसका, अफीम का नशा करता था वो। कहता भाई थोड़ी सहायता कर दे, जो पैसे लगे ले ले मेरे से। कहते क्या? इसको नशा करवाना शुरू करूंगा, छोटा छोटा दाना दे दे मेरे को। हर रोज खिलाना शुरू कर दिया। तोता तो भाई 2 महीने में पूरा का पूरा व्यसनी हो गया। अब सेठ जी ने सोचा इसकी परीक्षा ले ले भाई, क्या ये वापस आएगा? खोल दिया गेट, और भाई उड़ा वो तोता। तो उड़ता उड़ता अपने साथियों में, अपने परिवार से जाके मिला, बागों में, वन में जाके उनके पास मिला। देखो भाई मैं आजाद हो गया, देखो भाई मैं आजाद हो गया। खुशी मना रहे हो। दोपहर बाद हो गई, शाम भी जब हुई, वो सताने लग गया। उसका अमल, अफीम का जो नशा था, उसकी जरूरत महसूस हुई। एक दिन और निकाल गया।
तीसरे दिन तो टूट गया वो, बोला भाई मैं नहीं रह सकता, और यहां मिलता नहीं वो। सेठ जी के पास सीधा पिंजरा खाली पड़ा था, खुला, जाके बैठ गया। सेठ जी बोला मेरी दवाई काम कर गई, अब रखवाली नहीं करनी। ये आत्मा को पिला दिया नशा इसने, मनन पांचों विकारों का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों का नशे का आदि बना दिया इस आत्मा को। अब नहीं छोड़ पा रही है, कितने उपाय कर ले, भूखा प्यासा रह ले, जब तक यज्ञ हवन कर ले, कितने कर्म कांड कर ले बाहर के, इसका इलाज तो अंदर होना है, बाहर से इसका इलाज है ही नहीं। जहां बीमारी है दवाई वहीं जाएगी तो इलाज होगा। देखो कैसे दर्द है पेट में, कह रहा सामने वाला मर गया, डॉक्टर साहब मर गया। एक देसी वैद्य था गांव वाला, जबरदस्त वो चद्दर बांध दी भाई, पट्टी बांध दी पेट पे, दर्द दूना बढ़ गया, इलाज नहीं हुआ। एक और असली आ गया वैद्य, कहते क्या बात होगी जी, पेट में दर्द है, पट्टी खोल दो, गोली खा और दवाई पी, 2 डाटे, ठीक 10 मिनट के बाद जी आराम हो गया। बोलो, जहां दर्द था पेट में वहां दवाई गई, पट्टी तो बांध रखी थी पेट पे, क्या वो कर्म कांड है वो। बारी कर्म कांड खूब करते हैं, मन नहीं, कमजोर होता ही इनसे नहीं होता, ये ऊपर के उल्टा दूना सामना करता हमारा। ये अपना पसारा है, अपना परिवार है, इन्हीं में देखते हैं दुखी, इन्हीं में सुखी, इन्हीं में विदा हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, मौत चारों तरफ घूमती फिरती है। यहां तो नाम, इसका नाम है मृत्यु लोक।